नमस्कार प्रणाम आदरणीय श्रोता वीर सुनत वानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव और लोग इनके साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ सुन रहल बानी। कार्यक्रम आमने सामने के साथ आज विशेष करके बात करम सन भोजपुरी इंडस्ट्री के लेकर के। भोजपुरी इंडस्ट्री में अभिन्न के अवस्था में देखल है तो भोजपुरी के अथाह प्रोजेक्ट के यानी कि अथाह फिल्म शूटिंग हो रहा बाटे। बीतल समय कार्यक्रम भोजपुरिया बहार रेडियो सानवी के माध्यम से आवत रहे। भोजपुरिया बहार में विभिन्न निर्देशक, गीतकार, संगीतकार जितना भी लगानीकर्ता लोग रहनी, सब कोई अपन अपन नया युवा लोग के आगे बढ़ावे के खातिर नया युवा लोग अपनी चांस देमसन कह के बहुत बड़का बड़का बात रखनी लोग। लेकिन लगभग वो प्रोग्राम के हमने स्टॉप करते हुए आमने सामने में अब हफ्ता में 2 दिन भोजपुरी कलाकार लोग के भी हमने ये कार्यक्रम आमने सामने के साथ जोड़े के अथक प्रयास कर रहा बानी सन। और साथे साथे देखल है भोजपुरी इंडस्ट्री में हमनी के जितना भी स्ट्रगल, जितना भी युवा लोग लागल बानी, नया युवा लोग लागल बानी स्ट्रगल के साथ में, तो वो स्ट्रगल करत बानी अपना मेहनत के बल पर। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रवेश करे के चाहत बानी तो उनका खातिर बैंड लगा दौड़ गई बाटे। पैसा के बल पर जो आवे के चाहत बानी उनके खातिर खुला राखल गई बाटे। सामाजिक संजाल में भी युवा लोग लागते हुए एकदम जुनून के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में लाग रहल बानी लोग और बहुत ज्यादा एक्टिंग भरल रहत बाटे। लेकिन उ लोग के एक्टिंग दिखावे के मौका ही कहीं नहीं के मिलत, मौका ही कहीं नहीं के देवल जात। ओके लेकर के हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ युवा लोग बिछड़ल भी बानी। आज हमने के साथ में भोजपुरी के बहुत ही बढ़िया एक्टर, अभिनेता यानी कि बहुत ही बढ़िया अभिनय करे वाला एक्टर हमने के साथ में जुड़ चुकल बानी। हमने के साथ में इमरान खान जी बानी। इमरान खान जी भोजपुरी के बहुत ही बढ़िया एगो अभिनेता रहल बानी। कार्यक्रम आमने सामने में इमरान खान जी का हम स्वागत करके हम स्वागत बटे इमरान सर कार्यक्रम आमने सामने में अपने के। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। और रेडियो सानवी सुनने वाले जितना भी श्रोता लोग बानी लोग इन सब के इमरान खान पाँव छू के प्रणाम कर रहा बा। का हो रहल बटे अभी? फिलहाल विशाल जी अभी तो रेस्ट चल रहा बा। विशाल जी रेस्ट जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में बीतल समय बहुत दिन पहले से स्ट्रगल कर रहा बानी। बहुत सारा फिल्म कहनी, एस मिश्रा जी लगाए बहुत अथाह फिल्म रुआ कहनी, फिल्म भी कैले बानी, अथाह फिल्म भी कैले बानी। अब जहां तक देखल है राउर स्टेटस या राउर स्टेटस होके चाहे एक दूसरा के स्टेटस होके भोजपुरी में जब युवा लोग कदम राखत बानी तो कुछ ही दिन के बाद एकदम स्ट्रगल के साथ में जेकरा लगे एकदम कुट के एक्टिंग भरल रहत बाटे, जेकरा पास एक्टिंग रहत बाटे बढ़िया तरीका से। और भोजपुरी इंडस्ट्री में विभिन्न निर्देशक, निर्माता, गीतकार, संगीतकार लोग से मिलने के बावजूद भी वो व्यक्ति हिम्मत हार के अब स्टेटस के माध्यम से, सामाजिक संजाल के माध्यम से मैं हार चुका हूँ, चाहे बहुत ऐसन सामाजिक संजाल में लिखल बात देखे के मिलत बाटे। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी नया नया लोग लागल बानी और पुरान लोग भी जो बहुत दिन पहले से एक्टिंग कर रहल बानी, ये सब का है इमरान जी? वास्तव में सच्चाई कहाँ तक बाटे, काथी बाटे सच्चाई जे एवरा सामाजिक संजाल के माध्यम से रौरा भी दुख व्यक्त कर रहल बानी, ये भी देखे के मिलत बाटे। देखिए दरअसल विशाल जी बात ऐसा बा कि जे आजकल के जोन रीजन चल रहा बा, जो आज के जोन जनरेशन चल रहा बा, एमे टैलेंट के कोनो वैल्यू नहीं है, टैलेंट के कोनो महत्वपूर्ण नहीं है। एगो जमाना रहे कि लोग टैलेंट के चुन के खोज के लिया के अपना फिल्म के माध्यम से, अपना एल्बम या गीत के माध्यम से लोग दुनिया के सामने पेश कैलक। लेकिन आज के रीजन ऐसा बा कि आज टैलेंट ना बल्कि लोग पैसा देख रहा बा। जेकरा के लगे पैसा बा, जे भी कलाकार अगर नया कलाकार जैसे कि अगर फिल्मी इंडस्ट्री में आवे के चाहता रहे तो उनका लगे भले ही टैलेंट काहे ना होकर 100 गुना टैलेंट होके, टैलेंट में एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी होकर, इरफान खान जी हो जास, लेकिन वो टैलेंट के कोनो मोल नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसा देखल जा रहा बा। आज के जनरेशन में भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाता। मैं जहाँ तक हमरा बीतल समय में कुछ अभी हमरा सामने हमरा साथे घटल घटना बा कि अगर कुछ डायरेक्टर लोग, प्रोड्यूसर को लोग के पास हम गैली काम मांगे खातिर तो वो लोग बोलता रहे लोग कि भाई हम आपको लॉन्च क्यों करें, भाई अब हम आपको लॉन्च क्यों करें। अब क्यों करें इसका अर्थ तो डायरेक्टर भी बता सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, पूरी एक पिक्चर के भगवान होते हैं। और
यही चीज मतलब कहीं खल जाता है हम कलाकारों को कि आपको हम लॉन्च क्यों करें। अरे सर हम कलाकार हैं, आप पिक्चर बना रहे हैं, आपको भी मतलब लगी है कि ये नहीं मैं कुछ बेहतर बनाऊंगा जो मेरा भी नाम होगा। हम भी कलाकार हैं, हम भी सोचते हैं कि कुछ बेहतर करूंगा जो मेरा भी मार्केट में, मेरा भी दुनिया में नाम हो। क्योंकि हर कोई भी कुछ नया करने के चक्कर में इंडस्ट्री में आता है और अपना अपना हुनर दिखाने के लिए आता है, लेकिन उसको बाइकआउट कर देते हैं लोग, इग्नोर कर देता है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, बहुत जगह मैंने काम मांगने गया, बहुत ऐसे से दिग्गज डायरेक्टर लोग से भी मैंने काम मांगा है, तो उनका एक ही जवाब आता है कि मैं आपको लॉन्च क्यों करूं, अगर आपके पास 5 लाख है तो मुझे दो, 10 लाख है तो मुझे दो, तब मैं आपको लॉन्च करता हूं। और उन लोग का ये एक चीज है, मतलब मैं सभी डायरेक्टरों को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो इसमें कुछ डायरेक्टर, मैं सब डायरेक्टर जी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ डायरेक्टर लोग हैं जी जो पैसे के पीछे पैसा लेकर कलाकारों को लॉन्च करते हैं, और भले उनके पास टैलेंट ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा आना चाहिए, पैसा दिख रहा है और पैसा ही उनके लिए टैलेंट है उस कलाकार के लिए। तो ये चीज कुछ ज्यादा ही देखने को आजकल मिल रहा है। आजकल टैलेंट का कोई मोल नहीं है, और कोई भी कलाकार अगर ये सोच रहा है कि नहीं मैं अपने टैलेंट के दम पे अगर मैं स्टार बन जाऊंगा, तो भैया इस सदी में तो इम्पॉसिबल है। खैर अब बाकी किस्मत की बात है, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ कि 95% लोग आजकल पैसे के पीछे भाग रहा है। जी, अब जहाँ तक रुआ कह रहल बानी 95% लोग पैसा के पीछे भाग रहल बाटे, और हम भी कुछ डायरेक्टर लोग के पास गए नहीं काम आए खातिर, कुछ डायरेक्टर लोग हमरा के कहलक जे हम रुआ के लंच काहे करी। वास्तव में देखल है हम रुआ के लंच काहे करी, बोला कथी बाटे, पैसा बा तो सब कुछ बाटे, पैसा लेके ही रुआ हम लंच करें। ऐसा भी भोजपुरी इंडस्ट्री में सुने के मिल रहा, रुआ कह भी रहल बानी। हमने के बहुत ऐसा गीतकार निर्देशक, गीतकार लोग के बात ना करें, निर्देशक और निर्माता लोग हम विशेष बात करें। जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री में निर्माता और निर्देशक लोग बानी, ये लोग रउआ भी आज से लगभग कुछ दिन पहले मुंबई में जाके बहुत स्ट्रगल कैनी, हर प्रोड्यूसर लोग से मिलनी, हर डायरेक्टर लोग से मिलनी, लेकिन देखल तो कौनो ऐसा रिस्पॉन्स ना देखे के मिलल। सामाजिक संजाल के माध्यम से रउआ के देखे के मिलल तो बहुत ही दुख व्यक्त कैनी रउआ। अब बहुत लोग देखिए रउआ इतना स्ट्रगल के बावजूद भी सक्सेस भइल, बहुत अलमल में फंस गई बानी, ऐसा लाग रहा बाटे, अनिगोलता में बानी रउआ। अभी एगो ना होला जे हमनी के ठेठ भोजपुरी में जेगो टांगे है पार, एगो टांगे पार, बीचे में बानी रउआ एंगे। अब देखल है बहुत रउआ के लास्टे स्ट्रगल कर रहा बानी भोजपुरी के अपनावे के खातिर। भोजपुरी हमरा मन, भोजपुरी हमरा कैसे समाई, भोजपुरी के हम कैसे होके, भोजपुरी हमर कैसे हो के, भोजपुरी के अपनावे के खातिर रउआ एकदम लास्ट स्ट्रगल के ओर बानी। अब जहाँ तक देखल है कुछ नया कलाकार लोग, महिला लेडीज हो के या जेंट्स हो के, कुछ लेडीज लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रवेश करे के चाहत बने लोग, तो ये बड़ा प्रवेश करे के चाहत बने लोग और 24 घंटा के भीतर में हीरोइन बने के चाहत बने लोग। कुछ जेंट्स लोग ये बड़ा प्रवेश करे के चाहत बनी और 24 घंटा के भीतर में हीरो बने के चाहत बानी। रउआ तो बहुत स्ट्रगल के ओर बानी, लास्टे स्ट्रगल को रउआ चल रहा बानी। कुछ नया युवा लोग के, कुछ नया युवती लोग के बात कैले, ये लोग 24 घंटा में हम हीरोइन बने, 24 घंटा में हम हीरो बने कह के ऐसा ई लोग के एगो बात आवेला। वास्तव में रउआ बता दी जे कितना दिन में और कई घंटा में रउआ हीरो हीरोइन बन सकत बानी, कैसे रउआ एकदम स्ट्रगल के ओर बानी। और बहुत लोग भोजपुरिया बाहर प्रोग्राम बंद भइला के बाद में अथाह लोग फोन कैनी जब हम 24 घंटा के भीतर में हीरोइन बने के चाहते नहीं सर, हम 24 घंटा के भीतर में हीरो बने के चाहत बानी। हम कहने ठीक बाटे। अब वास्तव में ओकरा बाद में प्रोग्राम बंद कइल गई, ओकरा बाद में अब एबरा इमरान खान जी से फिर बात होखत बाटे। अब वास्तव में इमरान खान जी रउआ बताई, रउआ तो बीतल समय कईयन साल पहले से रउआ भोजपुरी में स्ट्रगल कर रहा बानी, बढ़िया तरीका से चेहरा कहीं देखे के ना मिलल, छोट मोट चेहरा देखे के मिलल कोनो फिल्म में, लेकिन 24 घंटा में हीरो हीरोइन के बनल रही। थोड़ा ये बात बताई, रउआ लास्ट स्ट्रगल में मानी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखल होता।
विशाल भैया, ये तो बात हमू सुन के एकदम अचंभा में पड़ गए बानी कि 24 घंटा में लोग कैसे हीरो बन जाता, कैसे हीरोइन बन जाता। अगर ये फार्मूला शायद हमरा आज से 15 बरस पहले मिला रही तो हमू 24 घंटा में हीरो बन जाती। लेकिन ऐसा कोनो ऐसा बाजार नहीं है 24 घंटा में केहू हीरो नहीं के बन सकत। 24 घंटा हो गया, 1 साल में भी केहू हीरो नहीं के बन सकत, भले आपके पास लाख टैलेंट काहे ना होके। देखिए, अभी हम इतने कह सकत नहीं कि जे भी अगर ये भ्रम रख ले बा 24 घंटा में हीरो बन जाए, 6 महीना में हीरो बन जाए या हीरोइन बन जाए, तो ये भ्रम दिल से निकाल दिया जाओ। कैसे हम 15 बरस से जी हजूरी करके ऑफिस के चक्कर काट के अपन ना जाने कई जोड़ी जूता चप्पल अपन खिया गए, लेकिन आज तक सक्सेस ना मिला। और 10-12 गो जोन भी फिल्म कहीं में छोट छोट कैरेक्टर मिलल। अब वो मिलल तो कैसे मिलल, ये बहुत मुशक्कत के साथ और बहुत मेहनत से मिलल वो छोटा छोटा रोल। अब जेकरा लगे का बताई कि जे ये भरम में बा कि जे हम जाते स्टार बन जाए, तो ये भरम में रउआ दिल से निकाल दी। ऐसा कुछ नहीं के इंडस्ट्री में। रउआ जब इंडस्ट्री के जब पहुंचे मुझड़ तक, तब रउआ के मालूम पड़ी कि जे कलाकारी और एक्टिंग करल आज के रीजन में कितना मुश्किल हो गल बा, और कैसे लोग काम दिए और ना दिए, ये तो खैर अपने के जब वहां पहुंचम तब मालूम पड़ी। फिलहाल 24 घंटा वाला जन ये रउआ लोग फार्मूला अपना और अलबनी, ये एकदम गलत बा और ऐसा कुछ नहीं के। अगर ये 24 घंटा वाला फार्मूला अगर रहित, अगर टैलेंट के कदर रहित, तो शायद हम आज जना बल्कि 10 साल पहले हम स्टार बन गए थे। इमरान जी, ऐसा कोनो ऐसा बात नहीं। इमरान जी, जहाँ तक देखल है भोजपुरी इंडस्ट्री एवं देखल है बहुत आगे जा रहा बाटे। कुछ दलाल लोग के चक्कर में, कुछ चमचा लोग के चक्कर में भोजपुरी ध्वस्त हो रहा बाटे। लेकिन 5 उंगली बराबर ना होला, ऊंच खाल छोट बड़ होखेला। तो कुछ जितना देखिए भोजपुरी के बहुत बड़का बड़का खंभा कहे वाला व्यक्ति लोग मुंबई छोड़ के आकर रक्सौल में, चाहे उन्हें अपन बड़का बड़का शहर छोड़ के आकर बैठ गए लोग। भोजपुरी के बहुत बड़का खंभा कहे वाला व्यक्ति लोग, वो एक दूसरे के साथ में बेईमानी शैतानी कैलक लोग। उ लोग के साथ में भी बेईमानी शैतानी भइल। बड़का बड़का फिल्म जे अपना आप के बहुत बड़का निर्माता निर्देशक बनत रहे, उ लोग आके भोजपुरी इंडस्ट्री ही छोड़ के आके अपन ठाव पर, अपना गांव में आके न्यूट्रल हो गई बाटे लोग। इस सब गलत के राह पर चलल अति बहुत दिन ना हो जाला, बहुत कम ही दिन जाला। रउआ बहुत साल यानी कि 15 साल से लगभग स्ट्रगल कर रहा बानी भोजपुरी इंडस्ट्री में। जरा दरवाजा पर ना जाके ओकरा दरवाजा पर जा रहा बानी, जरा प्रोडक्शन हाउस में ना जाके ओकरा प्रोडक्शन हाउस में वो जा रहा बानी, काम चाहिए कह के। लेकिन फिर भी कौनो ऐसा रेस्पॉन्स नहीं देखे के मिलत। इमरान जी, क्या लागत बा अपने के? देखिए हम तो एक ही बात कहम कि जे जैसन करी वैसन भरी। और बात रहा नहीं डायरेक्टर लोग के बारे में और कुछ प्रोड्यूसर लोग के बारे में, तो हम बता दी कि जे 100 में से 95%, देखिए मैं तो कहना बस इतना ही चाहूंगा कि जे 95% ऐसे कुछ डायरेक्टर लोग वाले लोग जे कलाकार के डायरेक्ट में रख ले वाले लोग, डायरेक्ट में रख के चलता होता लोग। और मतलब जैसे कि वो ना होकेला जे अगर कलाकार अगर डायरेक्टर तक पहुंचा था तो बहुत सारा उम्मीद लेके वो कलाकार डायरेक्टर तक पहुंचेला। कैसे कि डायरेक्टर फिल्म के भगवान होकेले, और वो कलाकार के अंदर तमन्ना रहेला कि जे ना अगर हम इनकर पास जाता नहीं, इनकर चौखट पर हम माथा रखता नहीं, तो यहाँ से शायद हमरा एगो छोट ब्रेक मिली, जैसे हम अपन कलाकारी, अपन टैलेंट, अपन हुनर दिखाई और अपने दर्शकों के जो रूह थी जैसे दर्शक से हम रूबरू होके एक ब्रेक मिल जाए। बहुत आस लेके डायरेक्टर के पास जाला, लेकिन आजकल जे 95% हम डायरेक्टर के बता रहा बानी, 95% डायरेक्टर लोग कलाकारों के डायरेक्ट में रखता रहे लोग। लेकिन हम एक कहूँ कि डायरेक्ट में मत रखिए, अगर काम करावे के बाद कराई नहीं करावे तो ऑन द स्पॉट बोल दी कि बाबू हम काम नहीं कराएंगे, तो वो थोड़ा सा दर्द कम होगा। लेकिन जे डायरेक्ट में रख ले रहेला, डायरेक्ट में कैसे रख ले रहेला हम अपने के बतावे के चाहम कि डायरेक्ट में ऐसा लोग रख ले रहेला कि जे देखो पिक्चर कर रहा हूँ, अगले बार मैं बुलाता हूँ, अगले बार मैं तुमको काम देता हूँ, इसमें देता हूँ, उसमें देता हूँ। अब उस चक्कर में एक कलाकार जो सच्चा कलाकार होता है, जो अपने कलाकारी पर ही निर्भर है कि मैं कलाकार है, मैं एक्टिंग करूंगा, मैं मेरा इसी से रोजी रोटी चलता है, मेरा इसी से घर चलता है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आस लगाकर बैठा रहता है कि नहीं चलो फलाने साहब ने हमको बोला है कि मैं अपने अगले पिक्चर में दूंगा,
तो मैं उनके पिक्चर के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस पिक्चर के लिए मैं इंतजार करूंगा और जैसे ही वो समय आएगा तो मैं वहां पहुंचकर अपना हाजिरी दर्ज कराऊं और अपना काम करूं। लेकिन ये होता क्या है कलाकारों के साथ में कि जो वो डार्क में ही रखे रहेंगे और डार्क में रखने के बाद में उनकी पिक्चर भी कंप्लीट हो जाएगी और रिलीज तक भी आ जाएगी। अब जब फोन करके हम उनसे जवाब मांगेंगे कि सर प्रभु आखिर मेरा गलती क्या है कि जो आपने बोल कर हमें नहीं बुलाए, हमें काम नहीं दिए, तो उन लोगों का बहुत सारा जुमला होता है कि अरे आने में नहीं आ पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, आने जाने का भाड़ा नहीं कोई प्रोड्यूसर दे रहा है। प्रोड्यूसर को बदनाम करेंगे, जो प्रोड्यूसर ये नहीं समझत हो रहा है, प्रोड्यूसर ये नहीं चाह रहा है, प्रोड्यूसर वो नहीं चाह रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर 10 रुपया लगाता है तो वो चाहता है कि मुझे नया चाहिए, मुझे नया यूनिक चीज चाहिए जो मैं अपनी पिक्चर में दिखाऊं, जो पब्लिक को एंटरटेनमेंट करे। हर कोई चाहता है, लेकिन पता नहीं क्या समस्या होती है, क्या वजह होता है कि कलाकारों को आशा देकर उनकी आशा को तोड़ दिया जाता है और उसके कारण देखिए वो जो दर्द होता है, शायद मैं कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर साहब आपको नहीं लगता है कि जो आपको तो सिर्फ खिलौना लगता होगा कि चलो इसको बुलाया, इसको नहीं बुलाया, हटाओ, इसको खत्म करो। लेकिन कहीं ना कहीं जो कलाकार आपके प्रति, आपके पिक्चर के प्रति जो काम धंधा छोड़कर कुछ बेहतर करने के चक्कर में इंतजार करता है, अगर उसको आप नहीं बुलाते हैं, काम नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो दर्द होता है, वो जो एक दर्द होता है कलाकार को, वो सिर्फ कलाकार ही समझ सकता है। शायद ये डायरेक्टर नहीं समझ पाएंगे। अगर ये से डायरेक्टर अगर समझ पाते हैं तो आज ये इंडस्ट्री की नौबत नहीं रहती कि बहुत अच्छे से कलाकार, ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इरफान खान हूँ, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी हूँ, नहीं, मेरे से भी बड़े बढ़िया टैलेंटेड लोग आज भी भटक रहे हैं। तो मैं आप जितने भी हमारे डायरेक्टर गुरुजन हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप लोग किसी को डार्क में नहीं रखें। काम है तो दीजिए, नहीं है तो भी बता दीजिए, क्योंकि जो साफ साफ आप बताएंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए दर्द होगा। लेकिन जब आप एक आशा दे देते हैं, एक आशा की डोर हाथों में पकड़ा देते हैं, जब तुमको बुलाता हूँ, काम देता हूँ, वो डोर पकड़कर वो न जाने कैसी कैसे मुसीबत से झेल लेता है, लेकिन उस डोर को नहीं टूटने देता है। भले उसके घर में कुछ भी हो जाए, उसके बाल बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए, उसके माँ बाप के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो आपकी उम्मीदों का डोर पकड़ा रहता है कि नहीं, मैं इस डोर के सहारे मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन होता क्या है कि आप डोर तो पकड़ा देते हैं, लेकिन वो डोर वो बेचारा कलाकार पकड़े रहता है, लेकिन आप फिर दूसरा डोर कहीं और फंसाकर अपना काम कर लेते हैं। तो ऐसा कतई नहीं करे। काम है तो सर बुलाए, नहीं काम है तो ऑन द स्पॉट बोल दे, तो ये थोड़ा दर्द कम होगा। नहीं तो नहीं बुलाने के जब काम आपका पिक्चर रिलीज तक आ जाता है तो कहीं दिखता है, कहीं सुनते हैं हम लोग, तो दर्द कुछ काफी ज्यादा होता है। और ये दर्द कलाकार किसी को बता नहीं सकता है, किसी को दिखा नहीं सकता है, क्योंकि ये दर्द को अपने दिल के अंदर मारना पड़ता है। तो मैं इतना ही बस, मेरे जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मैं जिनके साथ काम किया हूँ वो भी सुन रहे होंगे, और जिनके साथ काम नहीं किया हूँ वो भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑन द स्पॉट, क्योंकि आप पिक्चर बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि पिक्चर बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं। आप भी यही सोचते हैं कि मैं बढ़िया पिक्चर बनाऊं तो मेरा भी नाम हो, और कलाकार यही सोचता है कि मैं बढ़िया काम करूंगा तो मेरा नाम हो। तो थोड़ा आप देखें सर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब मुझे ही बुलाए, नहीं, आपके अगल बगल में, आपके टच में आपके बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे, लेकिन उसी लाइन में मैं भी हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मुझे भी देखिए, मेरे एक्सपीरियंस को देखिए, और जिसका भी मतलब टैलेंट दिख रहा है, आप टैलेंट पर निर्भर होइए। पैसा तो हाथ की मैल है साहब, पैसे के पीछे आखिर कब तक भागेंगे आप लोग, और पैसा लेकर आप लोग कहाँ तक जाएंगे। जिंदगी 4 दिन यहीं पे रह जाएगा। बस जो टैलेंटेड है, इतना जाते जाते तो इतना तो कर जाइए, जब कोई भी आपका नाम लेगा जो नहीं, मुझे फलाने आदमी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, उनके सहारे, उनके धागा की डोर की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ऐसा काम करके जा रहे हैं आप लोग, पैसे के पीछे आप लोग क्यों पड़ रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा विशाल जी। इमरान जी, जहाँ तक देखा कार्यक्रम का भी अंत होने वाली लगभग, हमने के जौन व्यक्ति लोग नाम लोग रखने 24 घंटा के भीतर में हीरो हीरोइन बने के चाहत में लोग, राउर स्ट्रगल भी वो लोग सुन हम लोग रेडियो के माध्यम से, राउर स्ट्रगल कितना में चल रहा बाटे, भोजपुरी इंडस्ट्री में सक्सेस भइल कितना कठिनाई रहल बाटे, रउआ कठिनाई से गुजर रहा बानी। जी देखिए,
कठिनाई तो सर अभी बहुत सामना करेगा, पर बहुत सामना कहीं नहीं, कठिनाई के और दुख मुसीबत के। यहाँ मेरे बाल बच्चे का सुख नहीं देखा, दुख नहीं देखा, बस मैं एक ही उम्मीद में जीता रह गया कि कभी तो मेरा अच्छा दिन आएगा, कभी तो मेरी दिन बदलेगी, कभी तो मेरा भी किस्मत चमकेगा। लेकिन मैं शायद अभी तक मैं भ्रम में ही था, क्योंकि मुझे पता नहीं कि यहाँ पे ये टैलेंट का कोई कदर नहीं है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गरीब घर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत अभी तक भी खल रहा है कि जे मैं लाख टैलेंट, लाख काम करने का तजुर्बा रहते हुए भी आज मैं भटक रहा हूँ। काश मेरे पास भी अगर पैसे रहते तो मैं कुछ बनाकर, और मैं उन कलाकारों के लिए जो इस दर्द के मारे भटक रहे हैं, तो मैं इन सब को लेकर साथ चलता। लेकिन ये चीज देखकर बहुत अफसोस होता है विशाल जी। और मैं अपना दुख कैसे आपको बयां करूं, जितना मैंने बता दिया है, मेरे जितने भी रेडियो सानवी के माध्यम से दर्शक सुन रहे हैं, सबको ये खबर पहुंची गया होगा। जो आज अब मैं रो नहीं रहा हूँ, ये बस अपने इतना बस समझ लीजिए कि मैं अपने दिल की जो आह है वो चीज मैं बता रहा हूँ, बयां कर रहा हूँ। रो नहीं रहा हूँ, बाकी सब चीज हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं है। और 24 घंटा वाला फॉर्मूला ये तो कतई मतलब हजम होने वाला बात नहीं है। और जो ये 24 घंटे के अंदर जो स्टार बनने के जो ख्वाब देख रहे हैं, मैं फिर से उनको मैं सूचित करना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट का कोई मोल नहीं है। हाँ, अगर आप पैसे वाले हैं, लाखों करोड़ों रुपए आपके पास है, तो क्या इधर उधर जाने का, आप तो खुद एक स्टार हो गए। जब पैसा है तो आप स्टार है, नहीं है तो आज के डेट में यही चल रहा है। पैसा नहीं है तो आप कहीं के नहीं है, अगर पैसा है तो आप स्टार हैं। जी, कार्यक्रम का अंत में बानी सन इमरान खान जी। कार्यक्रम का अंत में अपन भोजपुरिया समाज से जितना भी अपन दुख व्यक्त हुआ कहनी है, राउर दुख भोजपुरिया समाज सुननी है राउर। अब जहाँ तक कार्यक्रम आमने सामने के साथ में हमनी के विभिन्न कलाकार लोग कार्यक्रम आमने सामने सुन रहा बनी आजू देखल है। और विभिन्न कलाकार लोग के रुआ रेडियो सानवी के माध्यम से भोजपुरी इंडस्ट्री में का करे के चाहिए, लागे के चाहिए कि ना लागे के चाहिए, कौना पीरियड से लागे के चाहिए, केंगे करे के चाहिए, कहाँ बढ़िया बा कहाँ नइखे बढ़िया, इस सब के बारे में रुआ आम कलाकार लोग से जो अभी नया शुरुआत के लिए बने वो लोग से रुआ क्या कहे के चाहिए? देखिए, जितना भी हमारे नयका युवा कलाकार लोग मानी लोगिन, हमारे भाई बानी लोगिन या हमारे साथी कलाकार लोग बानी लोगिन, अपने लोगिन से हम एक बात कहें कि देखिए, अगर आपके पास टैलेंट बा, अगर काम करे के एक्सपीरियंस बा, जज्बा बा, अगर ये इंडस्ट्री में आवे के चाहता नहीं, तो हम सबसे बेस्ट चीज बताओ तानी कि जे आप एक यूट्यूबर बन जाएं। छोटी छोटी वीडियो को आप बनाएं और अपने यूट्यूब पे ही डालें, और उसी के माध्यम से अगर आपके अंदर टैलेंट है तो खुदा ने चाहा तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और बात रहा जे भाग दौड़ करने की, तो भाग दौड़ करते रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। कोई कलाकार का दर्द नहीं समझने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे एक बहुत ही करीबी मेरे मित्र है, जो कि काफी मतलब बड़े स्टार हैं और बहुत सारा फिल्मों में काम किए हुए, और दिग्गज हीरो के साथ में काम किए। उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, राज कपूर शाही जी, जो मेरे मित्र हैं। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन फोन के माध्यम से हाय हेलो होता रहता है। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दिया लास्ट में आकर। अब मैं आप लोग जरा सुन लीजिए, मेरे जितने भी युवा साथी हैं, कलाकार हैं, सुन लीजिए, क्योंकि राज कपूर शाही आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा। ये ऐसा व्यक्ति है, इतने टैलेंटेड आदमी है, लेकिन ये नॉर्मल आदमी है, इनको कोई मतलब मूल नहीं है। क्योंकि इनके सामने मैं बता दूं कि ये काफी लाजवाब एक्टर हैं, लेकिन आज ये इंडस्ट्री छोड़ दिए हैं, आज ये दूसरे इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री इनके मतलब ये इनके नजर से गिर चुका है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा ना करें कि आप लोग सब चीज गंवा दें, घर द्वार, रुपया पैसा, मेहनत, सब चीज बेकार हो जाए, लास्ट में आपको घंटा पकड़ना पड़े। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि मैं भी आज घंटा ही पकड़ के इधर घूम रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा ना करें। और टैलेंट है आपके पास, अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो बहुत सारा रास्ता है। आप अपने जितने भी ग्रुप है, ग्रुप बनाइए, ग्रुप के माध्यम बनाकर कुछ टेली फिल्म निर्माण कीजिए, कुछ शॉर्ट फिल्म निर्माण कीजिए। आप लोग देखिए, आप बड़े के पास जाते रह जाएंगे, वो बड़े लोग सुनेगा नहीं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप खुद से एक यूट्यूबर बने, और यूट्यूब के माध्यम से, अब तो सोशल मीडिया हो गया है, अब तो जो नहीं देखने वाला है वो भी देखेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक यूट्यूबर बने, और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने टैलेंट को दिखाए।
और आज भी मैं भी आज वही कर रहा हूँ कि मैं भी अपना एक टीम बनाकर और अपने कंपनी, मेरा एक यूट्यूब पे मेरा कंपनी है इमरान खान एंटरटेनमेंट, आप सर्च कर सकते हैं। इस पर मैंने 2-3 अभी टेलीफिल्म डाला है। तो आप ऐसे ही एक टीम बनाएं और टीम बनाकर अपना काम करें और अपने काम पर विश्वास रखें, जरूर कुछ अच्छा होगा और खुदा ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आप लोग से इतना ही कहूंगा कि आप लोग इधर उधर ना भटकें, किसी के बहकावे में ना जाए, बल्कि अगर काम करने का अगर जज्बा है, हिम्मत है और वो टैलेंट है, तो आप 10 आदमी को ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाकर खुद से अपनी जो नॉलेज है, जो टेक्नीशियन है जो आपके पास, उसी से आप काम करें और आने वाला समय में आपके लिए बेहतर होगा। भटकने से तो अच्छा कि बेहतर होगा। बस मैं इसी के साथ मैं अपनी आप लोग उसको नहीं बस कहना चाहूंगा। बाकी आप लोग बहुत बता रहे हैं। धन्यवाद इमरान जी, वो समय देने का। छुटक जाए, नमस्कार जी। हमनी के साथ में रहनी है भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एक्टर इमरान खान जी। वहाँ के बहुत ही फिल्म में काम कैले बनी, बहुत ही ऐसा फिल्म में बढ़िया काम कैनी। और ये बार देखल आओ तो भोजपुरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ के करते हुए भी सक्सेस नहीं होगा सकल। वहाँ के कुछ लोग के नाम भी रखनी है जी, लोग अगुता के भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देने। और हमनी के लोकल एरिया में रहल कुछ अभिनेता और अभिनेत्री लोग के बात करत बानी। एक बार रुआ से भेंट भइल बिहान हीरो बने के हीरोइन बने के हमारा सपना बाटे, यानी कि 24 घंटा। वो भी बात वहाँ के बताई नहीं। वहाँ के मुंबई से लेके बिहार से लेके हर भोजपुरी इंडस्ट्री के जहाँ जहाँ बढ़िया प्रोडक्शन हाउस बाटे, सब कोई से मिल के वहाँ के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड में अभी तक ही भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल पीरियड में माने। और स्ट्रगल पीरियड का है और स्ट्रगल का है भोजपुरी के विशेष समूह से उहे जाने के चाहनी है, विशेष फोकस समूह से उहे करे के चाहनी है। जे कम से कम नया कलाकार लोग जे आवत बानी भोजपुरी इंडस्ट्री में जाए के चाहत बानी, रातों रात हीरो, रातों रात पवन हीरो खेसारी बने के चाहत बानी, तो कम से कम एक दूसरा के स्ट्रगल देख ली। चाहे वो दिनेश जी के स्ट्रगल देखी, चाहे खेसारी जी के स्ट्रगल देखी, चाहे पवन जी के स्ट्रगल देखी, इस सब कोई के पहल का स्ट्रगल देखी। ये बेरा डायरेक्ट किंग गई बानी लोग वो छोड़ी, पहल का स्ट्रगल का रहा है वो लोग के साथ। आदरणीय श्रोता, समय बहुत कम रहा और बहुत कम समय में रौरा लोग इनके साथ में कार्यक्रम आमने सामने के साथ में प्रस्तुति जनावे के रहला। और कार्यक्रम आमने सामने रौरा लोग सुन के साथ देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में टेक सपोर्ट करके साथ देनी सत्येंद्र यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव छूटे के चाहे सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम। सारा गुंजाउने यो हो